हाय गाइस, इट्स विवेक दशोरा। और आपने अभी अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ में ये पढ़ा होगा और ये मुद्दा भी काफ़ी चर्चा में रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्स पाकिस्तान हेड परवेज मुशर्रफ की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए एक ऑक्शन निकाला है, एक नीलामी निकाली है। तो ये क्या प्रोविज़न हो जाता है और इस प्रोविज़न के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है और एनिमी प्रॉपर्टी ऐसा क्या मामला है जिसको हम एनिमी की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके किस तरह से देश या भारत के अंदर हम इसको गवर्न करते हैं। सो दिस इज़ द न्यूज़ अबाउट द एनिमी प्रॉपर्टी। सो इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि एजेंडा क्या है, यानी कि इस पॉडकास्ट का एजेंडा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाउ वी गवर्न द एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया। हम इसको यहाँ पर किस तरह से गवर्न करते हैं। सेकंड हम बात करेंगे इस टॉपिक का जो बैकग्राउंड है, यानी कि ये कहाँ से आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों हमें ऐसे लॉज बनाने पड़े। और साथ में एक जो रिसेंट मूव है कि हमने जो डेफिनेशन है एनिमी की उसको चेंज कर दिया 2016 में, और उस चेंजेस के बाद में क्या डिफरेंस रहा, तो इसको चेंज करने के पीछे के क्या कारण है। और साथ में यहाँ पर एक 2 स्लाइड में आपको चीजें और प्रोवाइड की जा रही है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस बेस्ड क्वेश्चंस या आपके स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स और मेंस के किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। सो देखिए, नेशनल इंटरेस्ट प्रोग्राम रन करने का रीजन ही यही है कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर जो करंट अफेयर्स आज क्लास में पढ़ाते हैं, जिस तरह से आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसको इस लेवल पर लेके आए कि हम रिमोट एरिया के स्टूडेंट्स भी जो ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं वो इसको अटेंड कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, आपको पता है कि इंडिया ने 3 कन्फ्रंटेशन या 3 वॉर फेस किए हैं। 3 वॉर फेस करने में मैं चौथा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं चौथा काउंट नहीं कर रहा हूं। चौथा काउंट नहीं करना, चौथा मतलब कारगिल वॉर। कारगिल वॉर, हम कारगिल को कारगिल वॉर बोलते हैं हिंदुस्तान की तरफ से। ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको वॉर मानते हैं, परंतु पाकिस्तान के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि इट वाज जस्ट एन इन्फिल्ट्रेशन। वो एक तरह की घुसपैठ थी और कुछ आतंकवादियों या आतंकवादी संगठनों की घुसपैठ से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, अफ पाक बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर पर हम भी परेशान हैं और भारत भी परेशान है। इट वाज नॉट अ वॉर। हालांकि भारत के पास इतने एविडेंसेस हैं और भारत ने यूनाइटेड नेशंस में उन एविडेंसेस को भी पेश किया है कि वो जितने घुसपैठिया आतंकवादी थे वो लगभग सभी पाकिस्तानी आर्मी के लोग से। सो दिस इज नॉट द मैटर। पर हम यहाँ पर 3 वॉर को मेन डिस्कस करेंगे कि 62 में इंडो चाइना वॉर, उसके बाद में 1965 एंड 71 का पाकिस्तान वॉर हुआ। उन परिस्थितियों में जब ये वॉर हो चुका था, तब हमारे को ये समझ में आया कि कुछ लोग ऐसे थे जो एनिमी नेशन को सपोर्ट करते थे या भारत की तरफ से एनिमी नेशन में जाकर शिफ्ट होना चाहते थे। तो उनकी जो संपत्तियां हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर होती थी, उसके लिए हमने एक शत्रु संपत्ति अभिरक्षक, जिसको हम बोल सकते हैं, अभिरक्षक का मतलब होता है कस्टोडियन। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज कस्टोडियन। उसमें कस्टोडियन किसी को बनाया गया। तो कस्टोडियन कौन था? तो कस्टोडियन हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके लिए हम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 लेकर आए। इसके अंदर मतलब हम पहले कोई एक्ट लाते हैं, प्रोसीजर आपने पढ़ा होगा, एम लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, एक जो कॉमन बेसिक पॉलिटी है जीएस पॉलिटी, उसमें आपने पढ़ा होगा। और पहले एक्ट आता है, ये याद रखना हमेशा, और उस एक्ट के बाद में उसका रूल बनता है। ठीक है, आर्टिकल 17 बताता है कि अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम। ठीक है, अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, इट इज एन ऑफेंस, अस्पृश्यता। पर अस्पृश्यता को लागू करने के लिए फिर कानून बनाए गए हैं। ठीक है, सो ये रूल बना डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में ये रूल बनाया गया और यहां पर इसको कोरिलेट किया गया। गेटिंग दिस? तो हमने इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या भारत सरकार को कस्टोडियन बनाया, इसका अभिरक्षक बनाया। अब क्या होता है कि एक राजा ऑफ मोहम्मदाबाद यूपी के हैं, जिनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर दी। और इन्होंने कोर्ट में ये याचिका दायर करी कि हाँ, मेरे पुरखे एनिमी डिक्लेयर कर दिए गए या भारत से चले गए, उनकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी मान दिया, परंतु अब मैं यूपी में हूं और मैं किसी भी तरह से यहां पर एनिमी नहीं हूं और मैं एनिमी डिक्लेयर नहीं किया गया, तो इस प्रॉपर्टी का वारिस में हूं। और ये केस एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लिटिगेशन में कोर्ट में चला गया, और केस को इनके फेवर में जाने की सिचुएशंस को देखते हुए ऐसे कई एनिमी प्रॉपर्टी के जितने भी यहाँ पर पीछे वारिस हुआ करते थे, वो सभी इस चीज को लेकर अग्रेसिव हो गए कि हम भी ऐसा क्लेम कर सकते हैं। इन चीजों से बचने के लिए भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में एक नया बिल पास किया, और उस नए बिल में मेन चीज जो थी कि एनिमी प्रॉपर्टी, यू कैन रीड दिस हियर,
कि इसमें हमने जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 था उसको अमेंड किया और उसमें हमने एनिमी प्रॉपर्टी में जो लीगल हेयर की डेफिनेशन होती है उसको हमने चेंज कर दिया। लीगल हेयर का मतलब जो उसका वारिस है उस वारिस की परिभाषा को हमने बदल दिया, यानी कि उसका कोई भी वारिस जिंदा हो और वो किसी भी देश की नागरिकता रखता हो, भारत के लिए वो शत्रु है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी ही रहेगी और उसके जो कस्टोडियन है वो कस्टोडियन भारत सरकार ही बनी रहेगी। सो वी चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ एनिमी सब्जेक्ट, यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी एनिमी सब्जेक्ट ही रहेगा और एनिमी फर्म और लीगल हेयर के सक्सेसर या उसका जो वारिस है उसकी कोई भी नेशनलिटी हो उससे यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। द अमेंडमेंट कंटिन्यूड द वेस्टेड पावर अबाउट एनिमी प्रॉपर्टी इन द कस्टोडियन, यानी कि जो अभिरक्षक है जो कस्टोडियन है यूनियन गवर्नमेंट उसी में ये पावर कंटिन्यू बनी रहेगी। गोल वॉज टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ और द चांसेस फॉर लिटिगेशन इन कोर्ट्स। ये राजा मोहम्मदाबाद वाले केस के बाद में इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि इस पर किसी तरह से कानूनी दांवपेच उलझाकर इस मामले को कोर्ट में तारीख पर नहीं ले जाया जाए, इसलिए ये बदलाव किए गए। और हम कई सारी एडवर्सरीज या जो टेरिटरीज हैं उनमें कई सारी इस तरह की एनिमी प्रॉपर्टीज को हम ऑक्यूपाई कर पाए। ठीक है, दिस इज द होल इशू। अब इससे मेंस के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि एक क्वेश्चन ये हो सकता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको जिस्ट बताता हूं कि एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल 2017 में हम लेकर आए हैं जिसने स्टेट अथॉरिटी को रीडिफाइन किया है और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको इसने किस तरह से रीडिफाइन किया है, जो राइट्स हैं जो जुडिशियल रिव्यू हैं उनके परव्यू में, इस पर डिस्कस कीजिए। दूसरा ये है कि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या रहा है वो बताइए, इस पर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। एनिमी प्रॉपर्टी 2016 किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको रिजोल्व कर देता है, या जो कोर्ट में या इसमें इस तरह के जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस थे उसको ये किस तरह से रिवाइज मतलब क्लियर कर देता है। दूसरा है एग्जामाइन द रूल ऑफ कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी। कस्टोडियन जो है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर क्या अधिकार है और कौन से रोल है उस पर आप चर्चा कीजिए। या फिर एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल का इंट्रोडक्शन जो भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया था, तो न्यूट्रलाइज लीगल डिस्प्यूट्स, दिस इज हाउ द क्वेश्चन कुड बी। कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये मेंस के क्वेश्चन है। प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं और उनके आंसर्स भी दिए गए हैं, सो यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड यू कैन लर्न इट। Okay, have a very best of luck. Good day.